वेलकम बैक टू दी माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। मैं आपकी अंजलि एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, पहले हम पिछला रिवाइज करते हैं। हमने पिछली वीडियो में किया था एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन और एक ऑक्सिलरी की थी शुड। तो जो एक्टिव फॉर्मेशन थी उसमें काम करने वाले का नाम होता है जो काम करता है, ठीक है। और पैसिव में था जिसमें हम काम बताते हैं क्या हो रहा है, किसने किया उसका नाम नहीं बताते, क्योंकि हमारी 80% जो बुक्स होती हैं उसमें 80% पैसिव फॉर्मेशन यूज़ होता है, उसमें नाम नहीं बताया जाता। क्योंकि एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है तो उसमें हम एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते, तो उसमें पैसिव फॉर्मेशन यूज़ होता है। आज हम थर्ड फॉर्मेशन अपनी करेंगे जिसका नाम होगा विदाउट वर्ब। तो मैं बताती हूँ आपको भी हमारी थर्ड फॉर्मेशन में बताती हूँ। थर्ड फॉर्मेशन अलग अलग डिज़ाइन होते हैं हमारी 10 डिज़ाइंस है जो हमें अपनी इंग्लिश जब भी हम बोलेंगे तो हमें वो यूज़ करने हैं, ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रेसिव हो सके थोड़ी। तो थर्ड फॉर्मेशन आज हम करेंगे विदाउट वर्ब। पूरी ग्रामर में आपको कहीं भी विदाउट वर्ब नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नाम इसका रियल नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है विदाउट वर्ब। इसके नाम से ही पता चलता है कि विदाउट मतलब बिना वर्ब के जो सेंटेंस हो उसे हम विदाउट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आज हम ये वाली करेंगे अपना फॉर्मेशन। तो इसमें मैं आपको ये उन एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन दोनों से अलग है, और हम इसका रूल लिखती हूँ मैं अभी। इसमें रूल सेम ही है सबका, इसका थोड़ा सा अलग है, वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, प्लस एक्सिलरी आएगी। एक्सिलरी अभी हमने शुड ही करी है तो यहाँ पर शुड आएगा, ठीक है। प्लस ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर आएगा बी, ठीक है। बी सबसे पहले आज हम करेंगे, क्योंकि हमारी ग्रामर में जिसको बी आ गया उसको आधी ग्रामर तो आ ही गई, समझो। तो आज हम पहले बी करेंगे। सबसे पहले आप जान ले बी के बारे में कि बी खुद एक वर्ब है, ठीक है। बी खुद एक वर्ब है और सेंटेंस में कभी भी 2 बार वर्ब नहीं आती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका रियल नेम क्या है। इसका नेम जो है वो विदाउट वर्ब नहीं, यूज ऑफ बी है। यूज ऑफ बी, बी के बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी आ गया। बी खुद एक वर्ब है। बहुत सी वर्ब्स हैं हमारे ग्रामर में, तो बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 2 फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं। देखिए, बी एक तो खुद वर्ब है, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी इज एम आर, ये आगे यूज होती है टेंसेस में, इज एम आर यूज होती है। और इसकी सेकंड फॉर्म है वाज वर, और इसकी थर्ड फॉर्म है बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी लग गया। बी के साथ क्या आएगा? एक्टिव में हमने क्या किया था? एक्टिव में आता था सब्जेक्ट, एक्सिलरी, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम का असर पड़ता है, हमने यहाँ काम लगाया नहीं तो काम का असर किस पर पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। पैसिव में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट एक्सिलरी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके साथ, ऑब्जेक्ट आता है उसमें पैसिव फॉर्मेशन में, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हमने विदाउट वर्ब करना है तो बी तो हमने लिख लिया, ठीक है, वर्ब वो खुद एक वर्ब है, दोबारा फिर से वर्ब नहीं आ सकती, तो बी के साथ हम लगाएंगे नाउन, एडजेक्टिव और प्लेस। आप इसे याद कर सकते हैं NAP मीन्स नैप, नैप के नाम पर आप इसे याद कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी यहाँ पर बी की पंजाबी होती है होना। सेंटेंस में आपको जहाँ भी होना सुनाई दे वहाँ पर बी यूज होना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। गाइस हमने बी किया, बी का मीनिंग होता है होना, यहाँ पर बी के साथ लगेगा नाउन, एडजेक्टिव और प्लेस। अभी मैं आपको एक कॉलम बनाकर दिखाती हूँ, उसमें समझाऊंगी इसके बारे में। तो देखिए पहले आता है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन बहुत से लोग कहेंगे किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन जो है वो हमारी ग्रामर में 10 तरह की हैं, उसमें से है ऑक्युपेशनल नाउन। यहाँ पर लगेंगे ऑक्युपेशनल नाउन, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी। ऑक्युपेशनल जो हमारा जो काम है उसका नाम लगेगा, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, पायलट, प्रोफेसर, नर्स, लॉयर, जज, एयर होस्टेस, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर, ऐसे बहुत से नाम हैं, ठीक है। नाउन पता चल गया कि ऑक्युपेशनल नाउन लगेंगे बी के साथ। अभी इस पर सेंटेंस बना सकते हैं हम, जैसे कि अभी आप किसी हमने शुड एक्सिलरी की थी जिसका मीनिंग है किसी को सलाह देना, ठीक है, जिसकी पंजाबी है चाहिए, ठीक है, और बी की है होना, तो बन गया होना चाहिए। तो हम किसी भी अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को सलाह दे सकते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या होना चाहिए। तो अभी देखिए हम सलाह देते हैं किसी को अगर कि गौरव शुड बी प्रोफेसर, गौरव शुड बी IPS ऑफिसर, नेहा शुड बी IAS ऑफिसर, तो ऐसे हम सलाह देते हैं, ठीक है, कि उसको डॉक्टर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारी जो आज की दुनिया जो गर्ल्स हैं उन्हें सलाह देनी है कि अगर उन्हें जो जिस फील्ड में वो बहुत कम है तो उसमें गर्ल्स को होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें से हम सलाह दे सकते हैं कि गर्ल शुड बी IAS ऑफिसर, गर्ल शुड बी लॉयर, गर्ल शुड बी जज, तो ऐसे हम सलाह दे सकते हैं। तो बी के साथ नाउन हो गया। आगे हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है किसी भी चीज़ का गुण, उसकी विशेषता, ठीक है। तो हमारी ग्रामर में जितनी वर्ब्स हैं उससे ज़्यादा उसके गुण हैं, उसकी विशेषताएं हैं। अगर हम माने कि 1 लाख हमारी वर्ब्स हैं तो 2 लाख उसके गुण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे एडजेक्टिव। जो गुण है वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई गुण होता है, व्यक्ति का भी होता है, वस्तु का भी होता है, और हर जगह का भी होता है गुण, ठीक है। तो पहले हम व्यक्ति के करते हैं। व्यक्ति के गुण, व्यक्ति को बोनाफाइड, नोबल, लॉयल, वेल एजुकेटेड,
ऐसे बहुत से गुण हैं व्यक्ति के भी, और व्यक्ति के साथ साथ जगह के भी गुण होते हैं, जैसे कि तो जगह के भी गुण होते हैं अपने, जैसे कि स्पेशियस और वेल डिजाइंड, वेल मेंटेन्ड और कह सकते हैं हम अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। ऐसे बहुत से गूगल पर विशेषताएं हैं। जगह के साथ साथ वस्तु के भी गुण होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव, स्लो, फास्ट, चीप, ऐसे बहुत से गुण हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी हो गया। आगे है प्लेस। प्लेस क्या होता है? प्लेस मीन्स जगह। जगह किसे कहते हैं? जगह हम उसे किसी खाली जगह को हम जगह कहते हैं। यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं हो, खाली हो, तो उसे हम कहते हैं जगह, किसी खाली स्थान को। ठीक है, तो प्लेस के नाम लगेंगे। अभी जब भी हम प्लेस का नाम लगाएंगे तो उससे पहले प्रेपोजिशन आनी है। बी के बाद तो सीधा प्लेस का नाम नहीं लगेगा, उससे पहले प्रेपोजिशन आएगी, फिर प्लेस का नाम लगेगा। ठीक है, जैसे कि प्रेपोजिशंस होती हैं ऑन, इन, आउट ऑफ, नियर, बिहाइंड। ठीक है, ऐसे बहुत सी प्रेपोजिशन। जगह, किसी खाली स्थान को हम जगह कहते हैं। ठीक है, और जगह का नाम लगाने से पहले हमें प्रेपोजिशन लगानी है, प्रेपोजिशन के बाद उस जगह का नाम लगाना है। जैसे कि हमें एडजेक्टिव पर अगर बनाए सेंटेंसेस कि हमें किसी व्यक्ति को सलाह देनी है कि उसे कैसा होना चाहिए, हम किसी फ्रेंड को देते हैं सलाह कि उसे फ्रेंड शुड बी बोनाफाइड, फ्रेंड शुड बी नोबल, फ्रेंड शुड बी लॉयल। ठीक है, तो ऐसे हम उसे सलाह दे सकते हैं। किसी जगह के बारे में हम अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें पहले डिस्कशन करते हैं ना कि हम वो जगह कैसी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जगह का नाम लगा लो पहले तो। ठीक है, ताजमहल शुड बी स्पेशियस, ताजमहल शुड बी वेल डिजाइंड, ताजमहल शुड बी वेल मेंटेन्ड, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। ठीक है, तो ये जगह के गुण हो जाएंगे। फिर हमें वस्तु, अगर हम कोई कार खरीदने जा रहे हैं तो हमें उसके जो वो व्यक्ति है कार बेचने वाला, उसके गुण बताएगा। हम भी अपने शेयर करते हैं उसके साथ कि कार कैसी होनी चाहिए। हम अगर कहें कि कार शुड बी कंफर्टेबल, कार शुड बी फुल ऑफ फैसिलिटीज, कार शुड बी, और बहुत से गुण हैं इसके वस्तु के, तो वो हो जाएंगे। ठीक है, अगर सूट खरीदने जा रहे हैं तो उसके गुण, हर एक चीज़ के खुद अपने अपने गुण होते हैं अगर कहते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी प्लेस का नाम यूज़ करना है यहाँ पर, उससे पहले हमें प्रेपोजिशन लगानी है। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्राउंड शुड बी इन द विलेज, बैंक शुड बी नियर द विलेज। ठीक है, तो और कह सकते हैं हम स्टिचिंग सेंटर शुड बी इन द विलेज, कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो उसका नाम यहाँ लगेगा। जैसे कि हम स्टिचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ लगेगा, स्टिचिंग सेंटर शुड बी इन द विलेज। पहले प्रेपोजिशन आएगी, फिर प्लेस का नाम आएगा। किस में होनी चाहिए? विलेज में, तो उसका नाम यहाँ आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर ये अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो के साथ बने रहिए आगे की वीडियो के साथ, ताकि आपकी नॉलेज और भी इन्हेंस हो सके। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।